ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। उसमें पहला टॉपिक हम देखेंगे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, मोशन यानी मूवमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कैन यू टेल में क्या दिया है हमें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स कैन यू सेंस मोशन। ओके, नीचे 4 एग्जाम्पल्स देके रखे हैं हमें, उनमें हम किस एग्जाम्पल में मोशन को सेंस कर सकते हैं या फील कर सकते हैं कि वो मोशन में है। ओके, यहाँ हमें किस में दिखाई दे रहा है मोशन, किस एग्जाम्पल में। ओके, और दूसरा दिया है हाउ विल यू एक्सप्लेन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मोशन। और आप मोशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है ये आप एक्सप्लेन कैसे करोगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इन 4 एग्जाम्पल्स में कौन सा एग्जाम्पल मोशन में है। सबसे पहला एग्जाम्पल है द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड। द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, फ्लाइट ऑफ अ बर्ड यानी चिड़िया की उड़ान। ओके, या कौन सा भी बर्ड हो उसकी उड़ान। ओके, जब बर्ड उड़ता है तो वो अपनी पोजीशन बदलता है, पोजीशन चेंज करता है। तो द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड में हम मोशन फील कर सकते हैं यानी देख सकते हैं मोशन, क्योंकि वो बर्ड अपने जगह चेंज कर रहा है, पोजीशन बदल रहा है। ओके, तो द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड इज़ इन मोशन। ओके, इसमें हम मोशन को फील कर सकते हैं। सेकंड है अ स्टेशनरी ट्रेन। स्टेशनरी मतलब रुकी हुई ट्रेन, अ स्टेशनरी ट्रेन मतलब रुकी हुई ट्रेन। तो रुकी हुई ट्रेन में हमें कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो एक जगह पे ही रुकी है। इसलिए वो स्टेशनरी ट्रेन जो है वो मोशन में नहीं है, मतलब यानी हम उसमें मोशन को फील नहीं कर सकते या देख नहीं सकते। ओके, नाउ थर्ड वन लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर। लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर यानी जो पत्ता है, लीव्स है, वो हवा में उड़ रहा है। ओके, तो वो अपना पोजीशन बदल रहा है। तो लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, ये भी इसमें भी हमें मोशन दिखाई देता है, हम इसे सेंस कर सकते हैं वो मोशन में है। अभी फोर्थ एग्जांपल अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल। अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल मतलब लाइंग यानी रुका हुआ है, मतलब वो हिल पर स्टोन रखा गया है। ओके, यानी उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो स्टोन लाइंग ऑन अ हिल में कोई मूवमेंट नहीं होने के कारण हम उसमें मोशन नहीं देख पाते, इसलिए वी कैनॉट सेंस मोशन इन फोर्थ एग्जांपल ऑल्सो। तो अभी इधर फर्स्ट और थर्ड एग्जांपल में हम मोशन सेंस कर सकते हैं और सेकंड और फोर्थ में हम मोशन सेंस नहीं कर सकते। फिर से एक बार बताता हूँ, हम फर्स्ट और थर्ड एग्जांपल में मोशन सेंस कर सकते हैं, पर सेकंड और फोर्थ एग्जांपल में हम मोशन सेंस नहीं कर सकते। ओके, नाउ हमें जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था हाउ विल यू एक्सप्लेन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मोशन, मतलब हम मोशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अभी जैसे आपको पता है मोशन यानी मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन एक दूसरे से दूसरी जगह बदल देता है तो उसे हम मोशन में बता सकते हैं। वैसे ही हम प्रेजेंस और एब्सेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि मोशन प्रेजेंट है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि मोशन उसमें एब्सेंट है। ओके, यानी मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। ओके, यानी कौन से भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से जब वो पोजीशन बदलता है तो हम बोल सकते हैं कि वो मोशन में है। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। ओके, आगे हमें देख के रखा है वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स एवरी डे। समटाइम्स वी कैनॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एज इन द केस ऑफ अ ब्रीज। यानी हर दिन हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में मोशन देखते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम किस किस ऑब्जेक्ट में मोशन डायरेक्टली नहीं देख सकते, यानी हम उसे फील कर सकते। जैसे ब्रीज यानी हवा,
एयर को हम कैसे फील कर सकते, देख नहीं सकते डायरेक्टली। ओके, ऐसे ही आगे हमें देख के रखा है, कैन यू लिस्ट अदर एग्जांपल्स ऑफ मोशंस बिसाइड्स दोज गिवन हियर। मतलब इनके अलावा आप कुछ और एग्जांपल्स देख सकते हो मोशन के। यस, दे सकते हैं। ओके, जैसे हमें पूछा था, कैन यू लिस्ट अदर एग्जांपल्स ऑफ मोशन बिसाइड्स दोज गिवन हियर, यानी जो एग्जांपल्स दिए थे मोशन के, उनके अलावा हम कुछ और एग्जांपल्स दे सकते हैं क्या। तो यहाँ पे मैंने दिए हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर दैट इज़ कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कभी दिखाई नहीं देता, वायर में से कभी हमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हुए हम देख नहीं सकते। ओके, पर वो एक मोशन में है क्योंकि वो अपना पोजीशन बदल रहा है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स वायर में से फ्लो हो रहा है। ओके, फ्लो ऑफ ब्लड, इसे भी हम देख नहीं सकते। ओके, पर हम फील कर सकते। उसके बाद दिखाई देने वाले मोशन यानी मूविंग कार, वॉकिंग पीपल। ओके, रोटेटिंग फैन यानी घूमता हुआ फैन, स्विमिंग, बॉल मूविंग। ओके, बैट्समैन रनिंग, बस मूविंग एक्सेट्रा। ये मैंने 3 एग्जांपल्स दे के रखे हैं मोशन के। अगर आपको चाहिए तो आप भी दे सकते हैं और कुछ एग्जांपल्स। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ थिंक अबाउट इट। यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, इज़ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन। यानी आप बस में ट्रैवल कर रहे हो और आपके बगल में यानी साइड में जो इंसान बैठा है वो मोशन में है क्या नहीं, ये आप कैसा पता करेंगे। ओके, तो और सेकंड क्वेश्चन हमें देख के रखा है, व्हाट डू यू टेक इन टू कंसिडरेशन टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट। और ऑब्जेक्ट हिल रहा है या नहीं है आप कैसे डिसाइड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जो मोशन के बारे में दिया हुआ है नीचे वो देखेंगे। यू हैव लर्न दैट मोशन इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। हमने पढ़ा है कि मोशन ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है यानी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ओके, तो पहले थिंक अबाउट इट का क्वेश्चन का आंसर हमें इधर ही मिला। यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, इज़ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन। तो मोशन ये कैसे होता है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ओके, यानी हमारे साइड में जो पर्सन बैठा हुआ है वो हमारे लिए मोशन में नहीं है, वो हमारे लिए मोशन में नहीं है। पर बाहर जो लोग खड़े होते हैं बस स्टैंड पे या बाहर बस के बाहर जो लोग खड़े होते हैं उनके लिए वो इंसान मोशन में है क्योंकि बस की मूवमेंट होती है, बस चलते रहती है। ओके, इसलिए उनके लिए वो मोशन में है पर हमारे लिए वो मोशन में नहीं है क्योंकि वो हमारे जैसे ही बैठा हुआ है। पर जो बाहर के लोग हैं उनके लिए वो जो इंसान बैठा हुआ है वो मोशन में है क्योंकि बस चलते रहती है। ओके, अभी सेकंड जो था थिंक अबाउट इट का, व्हाट डू यू टेक इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट। तो यू हैव इधर देखे रखा है, यू हैव लर्न दैट मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज़ सेट टू बी इन मोशन, अदरवाइज इट इज़ सेट टू बी एट रेस्ट। यानी हम वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं वो कैसे डिसाइड करेंगे। इधर देखे रखा है, इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलती है उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से तो हम उसे मोशन में बोलते हैं, नहीं तो हम बोलते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारा अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। यहाँ फिगर 1.1a में देखे रखा है लोकेशन ऑफ द स्कूल एंड हाउसेस, लोकेशन ऑफ द स्कूल एंड हाउसेस। तो लेट्स ट्राई दिस। ओके, हम इसे ट्राई करते हैं। मेजर द पहला हमें देखे रखा है, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a एंड b इन फिगर 1.1a। यानी हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना डिस्टेंस है फिगर 1.1a में वो मेजर करना है। ओके, तो डिस्टेंस हम कैसे भी मेजर कर सकते हैं, या तो ए से बी तक ऐसे मेजर कर सकते हैं
या तो ए से बी तक ऐसे मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस। ओके, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, नाउ सेकेंड, नाउ मेजर द डिस्टेंस अलोंग द डॉटेड लाइन। अभी हमें देख के रखा है कि डॉटेड लाइन से डिस्टेंस को मेजर कीजिए, यानी पॉइंट ए से बी तक डॉटेड लाइन है उससे डिस्टेंस को मेजर कीजिए। ओके, अभी इसमें हमें पूछा है विच डिस्टेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू एंड वाई। वो ऐसा डिस्टेंस मेजर करना करेक्ट है, ऐसे डिस्टेंस मेजर करना करेक्ट है, या डॉटेड लाइन से डिस्टेंस मेजर करना करेक्ट है। तो डॉटेड लाइन से डिस्टेंस मेजर करना करेक्ट है, क्योंकि डॉटेड लाइन हमें सीधा एक डिस्टेंस दिखा रही है। ओके, तो डॉटेड लाइन से जो डिस्टेंस मेजर करना है वो करेक्ट है, क्योंकि ये तो एक डिस्टेंस है, पर ये हम कैसे भी घूम फिर के जाके ए से बी तक जाते हैं। पर जो डॉटेड लाइन से एक स्ट्रेट पाथ है, मतलब एक स्ट्रेट रास्ता है, इसलिए ये सब लॉन्ग डिस्टेंस है और ये डॉटेड लाइन से मेजर करना एक करेक्ट डिस्टेंस है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का अब हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड एग्जांपल, लेट्स ट्राई दिस। ओके, यहाँ पे मैंने डायग्राम करके रखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में देके रखा है, शीतल फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड संगीता's हाउस ऑन हर वे टू स्कूल। यानी ये शीतल और प्रशांत का हाउस है, ये शीतल के फ्रेंड संगीता का हाउस है, और ये स्कूल है। ओके, तो शीतल और प्रशांत के हाउस से स्कूल 1300 मीटर के डिस्टेंस पे है, और संगीता के हाउस से स्कूल 1200 मीटर के डिस्टेंस पे है। ओके, पर शीतल ने क्या किया, शीतल पहले अपने फ्रेंड संगीता के घर पे गई। शीतल के घर से संगीता का घर 500 मीटर के डिस्टेंस पे था। ओके, उसके बाद शीतल स्कूल गई, यानी उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, पहले संगीता के घर तक 500 मीटर और फिर उसके बाद स्कूल गई, यानी 500 प्लस संगीता के घर से स्कूल था 1200 मीटर। ओके, तो 500 प्लस 1200 मीटर कितना था, 1700। ओके, तो शीतल को जाने के लिए 1700 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। ओके, बी में देख के रखा है, प्रशांत वेंट स्ट्रेट फ्रॉम होम टू स्कूल। प्रशांत डायरेक्टली घर से स्कूल गया। ओके, तो प्रशांत और शीतल के घर से स्कूल कितने डिस्टेंस पे था, 1300 मीटर के डिस्टेंस पे था। दोनों भी सेम स्पीड से ही जा रहे थे, बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड, बट हु विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड व्हाई। कौन कम समय लेगा स्कूल जाने के लिए और क्यों कम समय लेगा। ओके, प्रशांत को कम टाइम लगेगा शीतल से, क्योंकि शीतल पहले संगीता के घर पे गई और फिर बाद में स्कूल गई, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया उसके लिए, और प्रशांत डायरेक्टली स्ट्रेट स्कूल में गया। तो प्रशांत कैसे स्ट्रेट गया डायरेक्टली स्कूल में, इसलिए प्रशांत को कम टाइम लगा 1300 मीटर, और शीतल को 500 प्लस 1200 यानी 1700 मीटर लगा स्कूल जाने के लिए, इसलिए प्रशांत जल्दी पहुंचेगा। तो इससे हमें अबव एग्जांपल में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इन द अबव एग्जांपल इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रेवल। यस, देयर इज अ डिफरेंस। व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी मिनिमम डिस्टेंस, यानी प्रशांत ने जो कवर किया वो था डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो शॉर्ट डिस्टेंस था, वो डायरेक्टली स्कूल गया, और शीतल ने जो किया वो एक एक्चुअल डिस्टेंस था। डिस्टेंस यानी आप कैसे भी जाओ लॉन्ग कट से, ओके, घूम फिर के जाते हो उसे आप डिस्टेंस बोलते हो, और जो आप शॉर्टकट मार के जाते हो उसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस। ओके, तो किसे कम वक्त लगा स्कूल जाने को, प्रशांत को लगा, क्योंकि वो डायरेक्टली गया। और शीतल कैसे गई, पहले संगीता के घर पे गई और उधर से स्कूल गई। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए देखते हैं डिस्टेंस का डेफिनेशन।
डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब डिस्टेंस एक एक्चुअल रास्ते का लेंथ है जो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाते समय ट्रैवल करता है, जिस रास्ते से, उसे डिस्टेंस बोला जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे के रखा था कि शीतल और प्रशांत के घर से स्कूल 1003 मीटर के दूरी पर है, पर शीतल कैसे ट्रैवल कर रही है। शीतल पहले संगीता के घर पे जा रही है। संगीता का घर शीतल के घर से 500 मीटर की दूरी पर है और संगीता के घर से स्कूल 1200 मीटर के दूरी पर है। तो शीतल कैसे जा रही है, शीतल पहले संगीता के घर पे जा रही है और फिर संगीता के घर से वो स्कूल जा रही है। ये हो गया एक्चुअल डिस्टेंस, ये हो गया एक्चुअल डिस्टेंस। ओके, जो शीतल ट्रैवल कर रही है उसे बोला जाता है एक्चुअल डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट ये एक मिनिमम डिस्टेंस है स्टार्टिंग से फिनिशिंग पॉइंट्स तक। यानी शीतल और प्रशांत के घर से स्कूल 1300 मीटर की दूरी पर है, तो प्रशांत डायरेक्टली स्कूल जा रहा है 1300 मीटर। ओके, तो ये हो गया मिनिमम डिस्टेंस। यानी प्रशांत जो ट्रैवल कर रहा है वो है डिस्प्लेसमेंट और शीतल जो ट्रैवल कर रही है वो है डिस्टेंस। ओके, चलिए हम अपने अगले एग्जांपल पे बढ़ते हैं। ओके, आज का हमारा लास्ट टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल करेंगे आज हम लास्ट टॉपिक में। यूज योर ब्रेन पावर। एवरी मॉर्निंग स्वराली वॉक्स राउंड द एज ऑफ अ सर्कुलर फील्ड हैविंग अ रेडियस ऑफ 100 मीटर एज शोन इन फिगर 1.2a। यानी हर सुबह स्वराली इस सर्कुलर फील्ड के एज के राउंड घूमती है जिसका रेडियस 100 मीटर है, जैसे इस फिगर में दिखाई दे रहा है हमें। इफ शी स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ए, अगर वो पॉइंट ए से स्टार्ट करिए एंड टेक्स वन राउंड, और एक राउंड मार रही है, हाउ मच डिस्टेंस हैज शी वॉक, उसने कितना डिस्टेंस वॉक किया है, एंड व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। ओके, तो जैसे हमें ये सर्कुलर फील्ड जो है वो हमें ये सरकमफरेंस दिखाई दे रही है, यानी सर्कल की बॉर्डर। ओके, जिसका रेडियस 100 मीटर है। और स्वराली ने क्या किया है, उसने पॉइंट ए से स्टार्ट करके एक राउंड कंप्लीट किया है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो इसका डिस्टेंस का मतलब है सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जब रेडियस दिया होता है, सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, यानी 2 पाई आर। तो डिस्टेंस को हम फॉर्मूला डालेंगे 2 पाई आर, यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू हमने इधर ली है 3.14 इंटू रेडियस है यहाँ 100 मीटर। ओके, तो जब 3.14 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका डेसिमल पॉइंट निकल जाएगा और वो हो जाएगा 314, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 314। तो आंसर आया 628 मीटर। तो स्वराली ने एक राउंड मार के 628 मीटर का डिस्टेंस कंप्लीट किया है। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे कि आप सबको पता है डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट। पर अभी स्टार्टिंग पॉइंट भी ए ही है और फिनिशिंग पॉइंट भी ए ही है, यानी इधर से ही स्टार्ट हो रहा है, इधर से ही खत्म हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट एक मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट भी ए ही है और फिनिशिंग पॉइंट भी ए ही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 0 मीटर। ओके,